पूर्वज बेम्बो, बेटा रुद्र, एक नियम तो ये भी था कि तुम्हें अपनी तलवार बाहर रखनी है। रुद्र, तो हरे भरे दादाजी आपके नियम परस्पर विरोधी हैं, आपको इन्हें बदलने की आवश्यकता है। पूर्वज बेम्बो, बेटा मुझे नहीं पता था कि तूने आंखों पर पट्टी के साथ साथ कान में रुई भी ठोस रखी। तुम्हें तलवार अपनी मयान के साथ ऐसी जगह पर रखनी है जहां वो साफ साफ दिखाई दे। रुद्र, अपनी तलवार निर्वाण के कंधे पर टांगते हुए, जैसे है ना? पूर्वज बेम्बो, बेवकूफ, अपने कंधे पर टांगनी है। रुद्र, अपनी तलवार वापस लेते हुए, हरे भरे दादाजी आपको मान लेना चाहिए कि आपके नियम इन्हें जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था उनसे मेल नहीं खाते, इन्हें बदलने की आवश्यकता है। पूर्वज बेम्बो, अपने दांत पीसते हुए, इस बेवकूफ को अब तुम ही संभालो। अस्सी, हाँ तो संभालेंगे ही सही। मेरे बेचारे बच्चे ने थोड़ी समझदारी वाली बात क्या कर दी, आपके तो पेट में दर्द होने लग गया। अरे खराबी मेरे भाई में नहीं बल्कि आपकी रूढ़िवादी सोच में ही। पूर्वज बेम्बो उन सब के मुंह पर एक एक किताब मारकर वहां से चले जाते हैं। कम से कम लग तो कुछ ऐसा ही रहा था, लेकिन वो फिर से अपने रथ से बाहर निकलते हैं और अग्रसर के मुंह पर एक तलवार मारते हुए बोलते हैं, तुम सबके सब बाकी हो, सबके सब। और वो फिर अपने कान बंद करके वापस अपने रथ में बैठ जाते हैं। रुद्र चिल्लाते हुए, अरे आपने ये तो बताया ही नहीं कि प्लेटिनियम लेवल क्या होता है। पूर्वज बेम्बो रथ से अपना सर बाहर निकालकर रुद्र को अपनी जुबान निकालकर चिढ़ाते हैं। रुद्र, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूर्वज बेम्बो, मैं भी बहरा हूँ, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रुद्र को उसके पीछे एक ठंडा ओरा महसूस होता है और उसे कुछ देर पहले की कुछ बातें याद आती है और वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से तेजी से भागता है। निर्वाण, अरे अंधे, भाग कहाँ रहा है? तुझे मेरी पीठ खूंटी दिखाई देती है? जो मन चाहे वो तू टांग देगा। निर्वाण जब रुद्र को मन भर के पीट लेती है तब अस्सी उन्हें हथियारों के विभिन्न स्तरों के बारे में समझाती है। वो बोलती है, वेपन मास्टरी के कुल 8 स्तर होते हैं, जो इस प्रकार है: पाषाण स्तर, कांस्य स्तर, रजत स्तर, स्वर्ण स्तर जिसे एकीकरण स्तर भी कहा जाता है, रत्न स्तर, प्लेटिनियम स्तर, अर्ध देवता स्तर और अंत में देवता स्तर आता है। इन स्तरों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग हथियारों की अलग अलग साधना तकनीकें होती हैं। वहीं इन्हीं साधना तकनीकों के अंदर हर एक हथियार के लिए कई साधना तकनीकें बनी हैं। जैसे तलवार को साधने के लिए कई तकनीकें होती हैं जिनका व्यक्ति अपने तत्व अनुसार चयन करता है। जैसे अग्नि तत्व वाले जल तत्व की जितनी साधना तकनीकें हैं उसका प्रयोग नहीं कर सकते और ये हर तत्व के लिए लागू होती है। वैसे तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें दादाजी तुम्हारे अनुसार सर्वश्रेष्ठ तकनीक की किताब देकर गए हैं, लेकिन ध्यान रहे ये दुनिया की सबसे अधिक शक्तिशाली तकनीकें होने के साथ साथ सबसे कठिन तकनीकें भी हैं। इन तकनीकों तक पहुंच केवल राज परिवार के पास ही है। तुम्हें अकेडमी की लाइब्रेरी में भी ये किताबें नहीं मिलेंगी। दिव्यांश, अगर मिल भी जाती तो कौन सा वो मास्टर कर लेते हैं? अरे वो तो इसका एक स्तर भी पार नहीं कर पाते। ये सब लोग कुछ ऐसे ही अनावश्यक बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ 2 समझदार लोग एक किताब को अपना सारा बल लगाकर खोलने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों बुद्धिमान व्यक्ति रुद्र और नीर थे। अस्सी उन दोनों को देखकर, छोटो, हर जगह बल का प्रयोग करना आवश्यक नहीं, कभी कभी बुद्धि का प्रयोग भी कर लिया करो। चलो सब इधर आओ, अपनी अपनी किताबें लेकर मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये कैसे खुलेगी। साधारण किताबों के विपरीत इन किताबों को आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा लिखा गया है। इन पर कई प्राचीन मंत्र उकेरे गए हैं। इन किताबों के अंदर शब्दों के स्थान पर लिखने वालों की आध्यात्मिक चेतना होती है। चलो अब सब अपनी अपनी किताबें अपने हाथ में रख लो। इतना बोलने के बाद वो एक बार देखती हैं कि सबके पास अपनी अपनी किताबें ही है ना। एक बार देखने के बाद वो आगे बोलती हैं, इन किताबों पर खून की एक बूंद डालने के बाद तुम लोग इस किताब के आध्यात्मिक दुनिया में चले जाओगे, या कहें कि तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना इस किताब की आध्यात्मिक दुनिया में चली जाएगी।
जहाँ पर लिखने वाले की आध्यात्मिक चेतना तुम्हें प्रशिक्षित करेगी। वो उन्हें ये बता ही रही थी कि उसे पीछे से दिव्यांश की आवाज आती। दिव्यांश, वहीं रुक जाओ बेवकूफों, तुम्हें ये पता है कि वापस कैसे आना है? जब असी पीछे मुड़ती हैं तो वो देखती हैं कि वो सभी लोग चाकू छुरी लेकर अपना हाथ काटने के लिए तैयार बैठे थे। दिव्यांश, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि पहले पूरी बात सुन लिया करो। असी, साधारणतः ऐसी किताबों से हम अपने मन अनुसार कभी भी अपनी चेतना वापस बुला सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर उन सभी के चेहरे खिल जाते हैं और जैसे ही वो अपना हाथ काटने वाले होते हैं, असी फिर से बोलती है, लेकिन ये किताबें कुछ अलग है। असी इतने धीरे धीरे बोल रही थी कि दिव्यांश का धैर्य जवाब दे जाता है और वो बोलता है, दीदी तू रहने दे, मैं बताता हूँ। मैं एक बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना। तुम्हें किताबों के अंदर जाने के बाद टास्क दिए जाएंगे। अगर तुम दिए गए टास्क को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण नहीं कर पाए तो तुम हमेशा के लिए किताब के अंदर कैद हो जाओगे और उन किताबों पर फिर मैं अपने हाथ सेकूंगा। तो समय रहते ही वापस आ जाना। कल कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें लाइब्रेरी लेकर जाऊंगा। अब तुम लोग जा सकते हो।